प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 4 दिन से कोई भी नहीं आया। और मध्य प्रदेश में हुई लगातार बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ये बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बनकर सामने आई है। बाढ़ के बाद की तबाही के बाद के हालात और भी बदतर हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों का सांसद राव उदय प्रताप ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुआर, मेहरा गांव, सिरसिरी, संधू जैसे गांवों का दौरा किया। इस दौरान सांसद राव उदय प्रताप के साथ जिला पंचायत सदस्य गौतम मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य गौतम पटेल लगातार लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ सिलसिले में, क्योंकि नर्मदा जी एवं दूधी नदी के कारण बहुत ही ज़्यादा ना तो कोई फसल बची है, धान सपा नष्ट हो चुकी है। किसानों के व्यक्तिगत नुकसान में पाइप, मोटर जैसे भी नुकसान हुए। 50 और कई किसानों के पाइप नहीं मिल रहे, बह गए हैं। और बहुत ही ज़्यादा पूरे ग्राम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। टोटल नर्मदा जी और नदी के कारण टोटल धान, जितनी भी धान थी वो टोटल ख़राब हो चुकी है। धान बदबू देने लगी। यदि धान आज अपन जाकर देखें तो धान बदबू देने लगी। और अभी तक सबसे अच्छी बात हम वहाँ पे बताएं, यहाँ पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 4 दिन से कोई भी नहीं आया। आज जब हमने खुद ने एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया था तो एसडीएम साहब बोल रहे थे कि मैंने सचिव और सरपंच से बोल दिया है, वो सर्वे कर लेंगे। एसडीएम साहब बोल रहे थे? जी हाँ, मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं था एसडीएम साहब का। ट्रांसफार्मर कितने डूब गए हैं इधर? करीब 30-35 ट्रांसफर जो हमारे नीचे के हार में हैं और कुछ इस साइड में हैं, वो सभी ट्रांसफर डूब गए हैं। और सभी के लगभग ऑयल जो भी रहता वो सब खराब हो गया। क्या नाम है? गई जी सब। क्या पानी, मतलब गांव में पानी आ गया था नदी का? हाँ, यहाँ गया था जी। कौन सी नदी है? दुधई है। तो कितना, मतलब नुकसान कैसा है? नुकसान धान है सब तो गई जी, पूरी खत्म है? हाँ 100% फसलें नष्ट हो गई हैं। नष्ट हो गई। और क्या नुकसान हुआ है? पाइप का कुछ? हाँ पाइप भी चले गए, सब बह गए जी, मिल ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो पूरा नुकसान हुआ है। किस किस चीज़ पर, कौन सी फसल है? फसल में धान थी, सोयाबीन और तुअर, और जाके बाद में उड़दा मूंग भी थे। पूरी तरह गांव नष्ट का हो- टोटल नुकसान हो गया, पूरी तरह नष्ट हो गया? पूरी तरह नष्ट। और पाइप वगैरह, मोटर? पाइप और डोरी वगैरह ये भी बैग है बाढ़ में। और कछु आदमी भी ले गए, अब कह नहीं सकें कौन लेगा कौन नहीं। नाव चली। सर्वे वगैरह हुआ आपके गाँव में? अभी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है? क्या बोल रहे हैं अधिकारी वगैरह? किसी अभी का कोई कुछ? यहाँ आया ही नहीं था। कोई नहीं आया है। क्या आपको लगता है सर्वे होगा तो कुछ मिलेगा? अब सर ऐसा तो नहीं लग रहा। पर की साल भी हमारे इधर बाढ़ आई थी, तो पर साल भी हमें कुछ नहीं मिला। आपके यहाँ पिछली साल का सर्वे हुआ, उसका भी कुछ मुआवजा नहीं मिला? सांसद ने पिछली कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल की व्यवस्था और इस साल की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। पिछले साल मध्य प्रदेश की व्यवस्था कांग्रेस के हाथों में थी, इस बार व्यवस्था किसान पुत्र शिवराज सिंह के हाथों में है। सांसद ने हर वर्ग के लिए मदद का आश्वासन दिया। भीषण प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश में पूरे देशव्यापी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुई। और मध्य प्रदेश में भी नरसिंहपुर जिला, होशंगाबाद जिला और रायसेन जिला विशेष रूप से बाढ़ की चपेट में आया, जिसने यहाँ पर मानवीय क्षति तो प्रशासन की चुस्ती के कारण, मुस्तैदी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे थे, इस वजह से ज़्यादा मानवीय क्षति नहीं हो पाई। लेकिन कृषि आधारित व्यवस्था है यहाँ की, उसमें ग्रामीण आवासों में और सड़कों में भारी नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए भी चुनौती है और सरकार उस पर संजीदगी से काम भी कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रदेश के अनेक जिलों का दौरा किया। होशंगाबाद में भी उन्होंने उतर के आर्मी की मोटर बोट में साथ में जाकर, हमारा बालाबेट एक स्थान है जहाँ पर पूरा गाँव फंसा हुआ था, उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर बात की। मैं स्वयं आज तेंदुखेड़ा विधानसभा और गाडरवारा विधानसभा के अनेक ग्रामों में स्वयं जाकर मैंने देखा। कई गांव ऐसे हैं जहां 100% नुकसान हुआ है, कुछ नहीं बचा। खेती में पूरी की पूरी फसल जो है वो चौपट हो गई। कुछ गांव ऐसे हैं जहां आधे से अधिक नुकसान हुआ है। कहीं पर मवेशियों का नुकसान हुआ है, गायों का नुकसान हुआ है, कई भवनों का नुकसान हुआ है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, प्रशासन से बात की है, प्रशासन ने सर्वे का काम चालू कर दिया है और 2 दिन के अंदर पूरा सर्वे करके और क्या स्थिति बनती है राज्य सरकार को अवगत कराएंगे
और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्री और जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनसे बात करके माकूल व्यवस्था मध्य प्रदेश के किसानों की, संसदीय क्षेत्र किसानों की जाएगी। अब पिछले साल की व्यवस्था और इस साल की व्यवस्था में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पिछले साल मध्य प्रदेश की व्यवस्था कांग्रेस के हाथ में थी। इस वर्ष पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है हमारे किसान पुत्र शिवराज जी के हाथ में है। स्वाभाविक रूप से किसान का बेटा जब काम करता है, किसानों की, गरीबों की, गाँव की चिंता करेगा। और दूसरी पहले की जो व्यवस्था थी वो एक सेल्फ ओरिएंटेड और एक दल को सामने रखकर काम करने की व्यवस्था थी, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले प्रदेश और देश, उसके बाद दल, उसके बाद स्वयं व्यक्ति। तो ये विचारों के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति के काम करने की शैली पर, दल की काम करने की शैली पर निर्भर करता है उसकी प्राथमिकताएं क्या है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता संकट के समय आम आदमी की मदद करने की हमेशा से रही है, इस बार भी रहेगी। और आप देखना, अभी शुरुआती तौर पर बीमा का और आंशिक मदद सरकार ने जो है लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की राशि है जो पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ किसानों की मदद के लिए डाली जाएगी। और आगे भी जो मदद होगी हमारी सरकार करेगी, क्योंकि शिवराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बेहतर मेरे को नहीं लगता कोई व्यक्ति इस प्रदेश में किसानों की चिंता करता हो। पोस्टर न्यूज के लिए गाडरवारा से अरविंद स्थापक की रिपोर्ट।